नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वेद मैथमेटिक्स क्लासेज में। दोस्तों, आज मैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर लेकर के आया हूं। ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें से हर साल लगभग 15 से 20 नंबर का सवाल पूछे जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड होता है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस। तो जब तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा तब तक हाइट एंड डिस्टेंस समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ जो हर एग्जाम में पूछेगा और इस बार भी एग्जाम में पूछना ही पूछना है। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले हम ट्रिग्नोमेट्री का सबसे आसान सा चीज़ सीखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में जो त्रिभुज होते हैं उसमें भुजाएं कैसे ज्ञात किया जाएगा। उसके बाद जो इसमें जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा होता है इसका मान कैसे निकाला जाता है दोस्तों, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आ जाइए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री का हम स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री देखिए तो त्रिकोणमिति, इसको हिंदी में इसको त्रिकोणमिति बोलते हैं। त्रिकोणमिति देखिए, त्रिकोण का मतलब है दोस्त तीन, और कोण का मतलब तो कोण होता ही है। तो तीन कोण, और मिति का मतलब होता है मापना। ठीक है, तो तीन कोण मापना होता है दोस्तों। तो इसमें हमको तीन कोण मापना है ट्रिग्नोमेट्री में, इसलिए इसका नाम ट्रिग्नोमेट्री पड़ा। अब जैसे कि देख लीजिए, ये हमारा त्रिभुज है। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज है। इसमें हम इसको लंब बोलते हैं, इसको हम लोग आधार बोलते हैं, और इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आ जाइए तो इसको जो है परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसलिए इसको पी से सूचित करते हैं। इसको बेस बोलते हैं, इसलिए बी से सूचित करते हैं। ये हाइपोटेनियस है एच, इसको एच से सूचित करते हैं। इसमें जो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा, सबसे पहला हमारा फॉर्मूला होता है कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा फॉर्मूला होता है। इसी से एच निकाला जाता है। एच बराबर स्क्वायर हटेगा यहाँ से, इसमें रूट लग जाता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है, यहाँ से p निकालने के लिए पी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा दोस्तों। ठीक है, p निकालने के लिए एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटेगा, तो p निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तीसरा होता है हमारा b निकालने के लिए बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो b बराबर क्या होता है दोस्तों, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये तीनों फॉर्मूला है। अब इसमें क्या है ना कि h निकालने के लिए बोलेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, b निकालने के लिए बोलेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, p निकालने के लिए बोलेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, अब इस तीनों फॉर्मूला का क्या काम है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारा ABC मान लीजिए कि त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें मान लीजिए कि ये भुजा हमारा 5 दिया हुआ है, ये भुजा हमारा 13 दिया हुआ है। तो कहेगा कि b का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू निकालना। देख लीजिए कोई भी त्रिभुज में है ना, तो त्रिभुज ABC में देख लीजिए, त्रिभुज ABC में देख लीजिए। ठीक है, तो AB का मान आपको दिया हुआ है, AB का मान दिया हुआ है 5, और AC का मान आपको दिया हुआ है, AC का मान दिया हुआ है 13। तो हमको कहा है BC का मान निकालने के लिए BC का मान, मतलब AB क्या है, AB हमारा P है, ये P हो जाएगा। AC क्या हमारा H है, तो ये H हो जाएगा। अब BC क्या हमारा B है, तो B हमको पूछ रहा है निकालने के लिए, तो डायरेक्ट हम सूत्र से लगा देंगे और आसान सा है ना। B बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर माइनस, ठीक है, पी स्क्वायर। ठीक है, ओके, देखिए आसान सा है। एच निकालना, बी निकालना, तो एच का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस पी का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देख लीजिए 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 144, और 144 का मान कितना निकल जाता है 12, तो बी का मान कितना निकल जाएगा 12। ठीक है, उसी प्रकार से कोई भी अगर मान लीजिए कि बी का मान ही यहाँ पे 12 दे देगा, कहेगा एच का मान निकालने के लिए, यही कहेगा 13 निकालने के लिए, तो क्या करेंगे हम। ठीक है, तो देख लीजिए कि पी का वैल्यू आपको दिया है ना 5, और बी का वैल्यू दिया हुआ है 12, एच का वैल्यू निकालना है। तो एच के लिए क्या फॉर्मूला लगा देंगे, एच के लिए फॉर्मूला लगा देंगे ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का जो वैल्यू हो जाता है, एच का वैल्यू कितना है, सॉरी पी का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, और बी का वैल्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ देने कितना हो जाएगा 169, तो मान कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से है ना एच का अगर निकालने के लिए है ना ये फॉर्मूला लगा देंगे, बी का अगर निकालने के लिए, पी का अगर निकालने के लिए ये लगा देंगे, बी का अगर निकालने के लिए तो हम ये फॉर्मूला दोस्तों लगा देंगे। अब आ जाइए इसमें हम टाइप 2 का जो सवाल होगा दोस्तों कि कैसे हम लोग फॉर्मूला, कैसे मान हम लोग निकालेंगे, इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का मान हम कैसे निकालेंगे। अब आ जाइए दोस्तों, हमको इसमें क्या देखना है। अब जैसे देख लीजिए ये त्रिभुज है हमारा, ठीक है, ये ABC है,
या पी क्यू और कुछ भी दिया है। मान लीजिए कि ये 5 दिया हुआ है और ये 12 दिया हुआ है, और चलिए एच का मान नहीं दिया हुआ है। तो अब इसमें हमसे पूछेगा ना कि इसमें हमसे पूछेगा कि चलिए भाई साइन थीटा का मान बताइए, या साइन थीटा का मान बताइए, कॉस थीटा का मान बताइए क्या होगा, ठीक है। टेन थीटा का मान पूछेगा, बताइए क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि कॉस थीटा टेन थीटा है ना, और साइन थीटा का जो फार्मूला होता है। तो चलिए दोस्तों हम पहले फार्मूला देख लेते हैं, ये फार्मूला होता कैसे है देख लीजिए। याद करना बहुत ही आसान हो जाता है। सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि साइन थीटा का मान होता है पी बटा एच, ठीक है। कॉस थीटा का वैल्यू होता है दोस्तों बी बटा एच, है ना, और टेन थीटा का जो वैल्यू होता है दोस्तों वो हो जाता है पी बटे बी, ठीक है। अब ये तीन को याद करना है और तीन को ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। वो कैसे याद हो जाएगा, तो साइन थीटा का उल्टा होता है दोस्तों कोसेक थीटा, है ना। तो साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये बदल जाएगा, ये कितना हो जाएगा एच बटा पी हो जाएगा। और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच ऊपर चला जाएगा बी नीचे चला जाएगा, एच ऊपर और बी नीचे चला जाएगा दोस्तों। अब उसके बाद टेन का उल्टा होता है दोस्तों कॉट थीटा, ठीक है। तो कॉट थीटा इसका ये पलट जाएगा, तो बी ऊपर चला जाएगा और पी नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए इसको हम लोग याद कैसे करते हैं भाई, जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा को हम लोग बोलेंगे पंडित है, ठीक है। कॉस थीटा है ना, तो भाई है। उसके बाद टेन थीटा है तो पंडित भाई, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, पंडित है भाई है पंडित भाई, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये तीन को याद हो जाएगा तो ये तीन को ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। अब इसमें देख लीजिए, इसमें जो है सवाल इसमें तीन टाइप का सवाल पूछेगा। पहला तो साइन थीटा पूछेगा, साइन थीटा की जगह पे पूछ देगा साइन ए का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। साइन ए की जगह पे पूछ देगा साइन बी का वैल्यू क्या होगा, और साइन बी की जगह पे पूछ देगा साइन सी का मान क्या होगा, ठीक है। ये तीनों टाइप का सवाल पूछ देगा दोस्तों। थीटा में पूछ देगा, ए एंगल में पूछ देगा, बी में भी पूछ देगा और सी में भी पूछ देगा। तो अब ये तीनों में एंगल में होता है क्या है दोस्तों, तो चलिए हम पहले आपको ये समझा दें कि अगर मान लीजिए कि साइन थीटा पूछे, ठीक है, साइन थीटा पूछे, तो आप ये पहले समझ लीजिए कि इसको हम लोग लंब बोलते हैं। तो ये हमारा पी है, ये हमारा बेस है तो बी है, और ये हमारा एच है तो इसको हाइपोटेन्यूज कर्ण बोलते हैं, ठीक है। अब ये साइन थीटा में लेना है तो साइन थीटा में फॉर्मूला हमारा नहीं बदलता है ना। साइन थीटा का फॉर्मूला नहीं बदलता, थीटा के एंगल में जो हमारा एंगल रहेगा थीटा, इसमें हमारा जो हमारा पी बटा एच है, और इसके लिए भी थीटा के लिए भी पी का वैल्यू यही रह जाएगा, बी का वैल्यू यही रह जाएगा और एच का वैल्यू यही रह जाएगा, ठीक है। ए के अपेक्षा में देख लीजिए साइन ए पूछेगा अगर, तो साइन ए के पूछेगा तो याद रखिएगा कि जो कोण होता है ना उसके सामने वाला जो है सो हमारा लंब बन जाता है। तो एंगल ए के सापेक्ष में जो हमारा बी है वो हमारा पी बन जाएगा, और जो पी है वो हमारा बी बन जाएगा। एच कभी बदलता नहीं है, चाहे थीटा के अति में हो या ए में हो या बी में हो या फिर सी में हो, ठीक है। किसी भी एंगल में हो, है ना, एच हमारा कदापि नहीं बदलता है। तो सिर्फ एंगल ए के लिए बस, फिर एंगल बी के लिए और एंगल सी के लिए, एंगल बी के लिए भी यही पी रहेगा, यही बी रहेगा और यही एच रहेगा, और एंगल सी के लिए यही पी रहेगा, यही बी रहेगा और यही एच रहेगा। सिर्फ एंगल ए के लिए हमारा मान क्या हो जाता है, जो बी होता है वो पी बन जाता है, और जो पी होता है वो है ना हमारा बी बन जाता है। एच हमारा कभी बदलता नहीं है। तो इस चीज को दोस्तों याद रख लीजिएगा। अब कोई भी फॉर्मूला पूछेगा आपको आसानी से आपको बनाना है। कैसे बनाना है, अब जैसे कि सवाल आपको पूछ देगा, जैसे कि यहाँ पर 5 दिया हुआ नहीं है, 12 दिया हुआ, आप बोलेगा कि हमको साइन बी का वैल्यू निकालिए ना, साइन बी का वैल्यू निकालिए, साइन बी का वैल्यू निकाल दीजिए। साइन बी बराबर 8 क्या होगा, तो सबसे पहले हम ये देख लीजिए कि पी का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है, एच का वैल्यू नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले हमको देखिए पी का वैल्यू दिया हुआ है 5, बी का वैल्यू दिया हुआ है 12, एच का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एच निकालेंगे। एच के लिए फॉर्मूला हमने बताया था, आपको क्या बताया था, है ना, कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने बताया था। तो चलिए पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 है तो 5 का स्क्वायर, और बी का वैल्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, ठीक है। अभी देख लीजिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25 हो जाता है, और 12 का स्क्वायर हो जाता है 144, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है 144 हो जाता है। तो आप जोड़ दीजिएगा 144 और 25 कितना हो जाएगा 169, 169 का मान कितना होता है 13। तो चलिए ये हमारा एच का वैल्यू कितना निकल गया 13। अब हमको साइन बीटा का बी का मान निकालना है ना, साइन बी का मान निकालना है। तो साइन का तो फॉर्मूला पी बटा एच होता है, तो पी का जो वैल्यू क्या हो जाएगा, पी का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, और एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 13। तो ये 5 बटा 13 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार जब पूछेगा कि कॉस बी का मान ज्ञात कीजिए, तो कॉस का मान बी बटा एच होता है, तो बी का वैल्यू हमारा कितना है 12, एच का वैल्यू कितना है 13, तो 12 बटा 13 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब पूछेगा 10 बी का मान ज्ञात कीजिए, तो 10 बी का मान ज्ञात कीजिए, 10 बी बराबर क्या हो जाता है पी बटे बी, है ना। तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5,
और बी का वैल्यू कितना हो जाता है 12, तो 5 बटे 12 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अगर इसी में साइन ए के बारे में पूछे कि साइन ए क्या हो जाता है दोस्तों, ठीक है, हम आपको साइन ए के बारे में बता रहे हैं। इसी में जाइए दोस्तों, अगर हमसे साइन ए का वैल्यू पूछ देगा, साइन ए का मान क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए साइन ए के सापेक्ष में हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारा बी है वो हमारा क्या बन जाता है, पी बन जाता है, और जो हमारा पी है वो हमारा क्या बन जाता है, बी बन जाता है। तो ध्यान दीजिए, पिक्चर से ध्यान दे दीजिएगा, तो जो हमारा पी है ना, जो हमारा बी है इसमें, तो जो बी है वो पी बन जाएगा, मतलब पी का मान हो जाएगा 12, और जो पी है वो बी बन जाएगा मतलब 5। ठीक है, और एच का मान तो आपको निकालना ही पड़ेगा, एच तो बदलता नहीं है, तो एच का मान हम लोग निकाले थे, तो एच का मान कितना निकल जाता है 13, एच का मान हमारा 13 हो जाएगा। अब साइन ए का मान निकालना है ना, तो साइन ए का मान निकाल दीजिए, पी बटा एच हो जाता है, तब पी का मान है ना 12, एच का मान कितना है 13, तो 12 बटा 13 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस और कुछ नहीं करना है कि साइन ए की अपेक्षा में जो क्या हो जाता है कि सिर्फ ये जो बी है वो पी बन जाएगा, और पी जो है वो हमारा बी बन जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें साइन ए बी सी है, एंगल बी समकोण है, ए बी दिया हुआ, बी सी दिया हुआ, इस सब का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए इसको बनाते कैसे, पहले एक त्रिभुज बना लीजिए जिसमें एंगल बी समकोण होना चाहिए। चलिए ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है, एंगल बी यहाँ पर हमारा समकोण है, चलिए ये ए हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो अब ए बी का मान कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, अब बी सी का मान कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। तो देखिए ये ए बी हमारा क्या पी है, तो ये पी हो जाएगा, और बी सी क्या है हमारा, ये बी है, बी हो जाएगा। एच का वैल्यू हमको दोस्तों निकालना है हर हाल में, तो सबसे पहले कुछ नहीं देखे, पहले एच जो नहीं दिया हुआ उसका पहले वैल्यू निकाल दीजिए ना, आंसर में देख लीजिए। ठीक है, मतलब पी का वैल्यू हमको दिया हुआ है यहाँ पे 24 दिया हुआ है, और बी का वैल्यू हमको यहाँ पर 7 दिया हुआ है, एच का वैल्यू निकालना है, एच निकाल दीजिए। तो हम यहाँ पे दोस्त लिखेंगे ना सूत्र से, एच बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 24 है, तो 24 का स्क्वायर और प्लस पी का मान कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाता है दोस्तों 576, और 7 का स्क्वायर कितना 49, और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो 625 हो जाएगा। 625 का मान कितना निकल जाता है ना 25 निकल जाता है। ठीक है, 9 6 15 हो जाएगा, 7 4 11 12 5 1 तो ये 25 निकल गया, तो एच का मान हमारा 25 निकल जाता है दोस्तों। तो चलिए एच का मान हमारा कितना निकल गया 25 निकल गया। अब हमको किसका मान निकालना है साइन सी, एक एक करके निकालेंगे। ठीक है, साइन सी, तो साइन सी का साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बटा एच फॉर्मूला होता है ना। तो हमने पता था ना कि थीटा रहे बी रहे चाहे सी रहे, है ना, हमारा पी का मान वही रहेगा, बी का मान वही रहेगा, एच का मान वही रहेगा, सिर्फ एंगल ए के सापेक्ष में जो हमारा बी है पी बन जाता है, पी हमारा बी बन जाता है। तो इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, जो पी का वैल्यू हमारा पी का वैल्यू 24 है 24 ही रहेगा, एच का वैल्यू 25 है 25 ही रहेगा। ठीक है, चलिए आंसर हो जाएगा। साइन ए की अपेक्षा में देख लीजिए, साइन ए है ना, तो फॉर्मूला तो पी बटा एच ही रहेगा, लेकिन क्या है जो बी है वो हमारा पी बन जाएगा, तो बी का मान 7 है, यहाँ पर पी बन जाएगा 7, और जो एच तो रहेगा ही, है ना 25 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब साइन बी का मान देख लीजिए, साइन बी निकालना है, इसका मान पी बटा एच होगा। तो बी में और सी में कुछ चेंज नहीं होता है, ए में ना खाली चेंज हो जाता है। तो इसका मान कितना है 24 और ये कितना है 25, तो 24 बटा 25 ही हो जाएगा। ठीक है, कॉस सी का मान कॉस ए का मान निकालना है ना, कॉस ए, तो कॉस ए का मान क्या होता है बी बटा एच हो जाता है। तो याद रखिए ए के एंगल में है ना, ए के एंगल में है ना, तो जो हमारा पी है वो बी बन जाता है, मतलब है ना 24 हो जाएगा ये, एस तो बदलता नहीं, तो ये 25 हो जाएगा हमारा, ये क्या जगह आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए 10b का मान निकालना है। ठीक है, 10b का मान निकालना है, तो 10 का फॉर्मूला क्या जाता है, 10 का फॉर्मूला क्या जाता है p बटे b ना, p बटे b, तो b की अपेक्षा में नहीं बदलता है, तो p का मान कितना है 24 है, और b का मान कितना है 7 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, cos c का मान निकालना है, cos c, तो cos का फॉर्मूला b बटा h होता है, तो c के एंगल में भी नहीं बदलता है, तो b का मान हमारा 7 है 7 रह जाएगा, और h का मान हमारा कितना है 25 है 25 रह जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या है cosec है, तो cosec मान देख लीजिए, cosec क्या a है, तो cosec का फॉर्मूला साइन का उल्टा होता है ना, तो साइन का उल्टा p बटा h, साइन होता है p बटा h, तो h बटा p हो जाएगा। ठीक है, h बटा p हो जाएगा। अब देख लीजिए, तो h s तो बदलता नहीं, h तो h ही रहेगा, और p क्या हो जाता है जो b रहता है वही p बन जाता है, तो ये 7 हो जाएगा हमारा, ये क्या जाएगा आंसर। उसका बता दीजिए cot c आ जाइए, तो cot c, तो cot का फॉर्मूला क्या होता है b बटा p, तो c में तो कोई बदलता नहीं है, तो b का मान कितना 7 तो 7 ही रहेगा, और p का मान कितना 24 तो 24 ही रह जाएगा। तो यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए बहुत अच्छे से, है ना, इसमें मैंने सारी बातों को समझा दिया है ना, दोबारा हम आपको फिर से समझा देंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
सवाल नंबर दूसरा हमारा है कि यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा सवाल है दोस्तों। तो चलिए हम इसको कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान सा। देखिए यहाँ पे देख लीजिए कि tan a का मान कितना दिया हुआ है 4/3। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, p/b। p/b होता है अर्थात कि p का मान कितना है हमारा 4, b का मान कितना है h। तो p का तो वैल्यू दिया हुआ है, h का वैल्यू नहीं ना दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सूत्र से h का वैल्यू निकाल लीजिए। h के लिए क्या फॉर्मूला होता है, p² + b²। तो p का वैल्यू कितना है दोस्तों 4, तो 4 का स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो चलिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो जाएगा ये 25। और 25 का मान कितना निकल लेता है 5। तो मतलब दोस्तों कि h का मान हमारा 5 निकल गया। ठीक है, तो अब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, मतलब हमको कि sin a का भी मान ज्ञात करना है, cos a का भी मान ज्ञात करना है, मतलब जितना होता है सब a के सापेक्ष में ही। तो चलिए sin a का मान p/h हो जाएगा ना। तो p का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, और h का वैल्यू कितना निकल गया 5, तो 4/5 हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। cos b का मान क्या होता है b/h होता है, सॉरी cos का मान क्या होता है b/h होता है। ठीक है, चलिए b का मान कितना 3, और h का वैल्यू कितना हो जाता है 5, तो 3/5 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 10 का दिया हुआ है, अब निकाल लीजिए cos a का निकाल लीजिए। तो cos a का, चूंकि cos a किसका फॉर्मूला होता है, sin का फॉर्मूला होता है, मतलब h/p। तो h का वैल्यू कितना निकल जाता है, h का वैल्यू कितना है 5, और p का वैल्यू कितना है 4, तो 5/4 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए उसका निकाल लीजिए sec। तो sec का cos का उल्टा होता है h/b। ठीक है, h का वैल्यू कितना निकल, h का वैल्यू कितना है 5। ठीक है, और b का वैल्यू कितना है 3, तो 5/3 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसका cot का मान निकालना मान से। तो cot a का मान क्या हो जाता है, cot का मान क्या हो जाता है b/p। तो b का वैल्यू कितना है 3, और p का वैल्यू कितना है 4, तो यही हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए है ना। तो tan a के अपेक्ष में जितना भी त्रिकोणमितीय a को छोड़ के sin cos cosec sec और cot ये सब का मान कैसे निकल जाता है, इसी प्रकार से निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम तीसरे की ओर चलते हैं। तो तीसरा हमारा कि यदि sin a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का मान ज्ञात करना। ठीक है, इसी प्रकार से बना लेंगे जिस प्रकार से अभी तुरंत बनाया। तो sin देखिए sin a का वैल्यू कितना है 3/4। sin का फॉर्मूला क्या होता है p/h। p/h दिया मतलब p का वैल्यू दे दिया हुआ 3, h का वैल्यू दे दिया हुआ 4, तो p और h का वैल्यू दे दिया, तो हमको b का मान निकालना है b बराबर। तो हम सूत्र लगा देंगे ना, है ना, सूत्र लगा देंगे। b बराबर क्या होता है, b बराबर रूट अंडर क्या होता है h² - p² होता है ना। तो चलिए h का मान कितना है हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस p का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो लीजिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 16 में से 9 करके कितना बचेगा 7, तो ये 7 तो टूटेगा नहीं, तो ये इसी में रह जाएगा हमारा रूट 7 रह जाएगा। तो अब b का वैल्यू निकल गया, हमको किसका मान निकालना है, cos a का मान निकालना है। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है b/h होता है ना, तो b का मान तो हमारा रूट 7 ही निकला, और h का मान कितना है 4, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। tan a का मान निकालिए। तो tan a का मान क्या हो जाता है p/b हो जाता है। तो p का वैल्यू कितना है हमारा 3, और b का वैल्यू कितना निकला हमारा रूट 7, तो हमारा क्या हो जाएगा रूट 7 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है हमारा कि यदि 15 cot a बराबर 8 तो sin a और sec a का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही आसान सा है, ये भी ठीक उसी प्रकार से बना लेंगे। देखिए 15 cot a बराबर 8 है ना, 15 cot a बराबर 8 है ना, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा, cot a बराबर क्या हो जाएगा, cot a बराबर क्या जाएगा 8 है, कहाँ चला जाएगा बट्टा में चला जाएगा 15 में। ठीक है, बस अब उसी प्रकार से बना लेंगे। तो cot है ना, तो cot का मान क्या हो जाता है b/p। ठीक है, मतलब कि b का मान 8 दिया हुआ है, p का मान दिया हुआ है, तो हमको h का मान हर हाल में निकालना होगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम सब जानते हैं कि p² प्लस क्या होता है b²। ठीक है, तो चलिए p का मान कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस है b का मान कितना है 8 का स्क्वायर। तो देखिए 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। आप दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 289। 289 का रूट कितना होता है दोस्तों 17 होता है। अगर दोस्तों आपको ये स्क्वायर और रूट निकालने में आपको दिक्कत हो तो हमारा वीडियो पहले से बना हुआ है ना, स्क्वायर निकालने के लिए और रूट निकालने के लिए पहले से हमारा वीडियो बना हुआ दोस्तों। आप उस वीडियो को जो है जाकर के अच्छी तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर किसी भी तरह का कोई दिक्कत होगा दोस्त, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर है जो आपकी स्क्रीन पे चलता रहेगा, आप उस पर हमको कॉल कर लीजिए, नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, है ना। हम आपको वहाँ पे हर सवाल का जवाब हम आपको वीडियो बना करके तुरंत दे देंगे। अब आ जाइए दोस्तों, तो चलिए, तो h का मान तो हमारा निकल गया। अब हमको किसका मान निकालना है, sin और cos a का मान ज्ञात करना है। तो sin a का वैल्यू क्या होता है p/h होता है ना, p/h।
तो चलिए पी का वैल्यू कितना निकला हुआ है 15 और एच का वैल्यू कितना निकला हुआ है 17। तो 15/17 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। और सेक ए का मान ज्ञात करना है, तो सेक ए का फॉर्मूला क्या था, कॉस का ना b/h/b हो जाएगा, h/b हो जाएगा दोस्तों, याद रख लीजिएगा। तो एच का मान कितना निकला हुआ है हमारा 17 और बी का मान कितना दोस्तों 8। तो यह मान क्या हो जाएगा, बहुत सारा आसान था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अच्छा दोस्तों, इसमें क्या बताया जा रहा है कि cot थीटा बराबर 7/8 हो। तो पहला सवाल है निकालना है 1 + sin थीटा बटे पहला है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा का मान निकालना 1 - cos थीटा, ठीक है। और उसका बी भी निकालना है दोस्तों हमको, cot स्क्वायर थीटा का मान हमको ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सा है, कोई भारी नहीं। चलिए पहला सवाल क्या है कि cot थीटा बराबर कितना दिया हुआ 7/8 दिया हुआ, मतलब cot का मान क्या आ जाता है b/p होता है ना। तो p का वैल्यू दिया हुआ है, b का वैल्यू हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो h निकालना है, h निकाल लीजिए। सबसे पहले h निकाल लीजिए। h का फॉर्मूला क्या होता है p² + b² होता है ना। तो चलिए h का मान कितना, p का मान कितना 8 है, तो 8 का स्क्वायर, और b का मान कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 8 × 64 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है 49, ठीक है। दोनों को जोड़ दीजिए 8 × 5 = 13, 10 × 1 = 11, 113। 113 का रूट नहीं निकालता, इसको वैसे छोड़ दीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, वैसे इसको निकाल नहीं भी निकालते तो काम हमारा चल जाता है। चलिए ए में हमारा क्या है, ए में हमको देख लीजिए क्या निकालना है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, और बटा में क्या है दोस्तों, बटा में हमारा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। इसका वैल्यू हमको दोस्तों निकालना है। अब देख लीजिए एक हमारा सूत्र होता है, याद रख लीजिएगा, सूत्र होता है एक कि a + b और a - b, इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है हमारा a² - b²। तो इस दोनों को देख लीजिए, इसको a, इसको a, इसको b, इसको b, तो a + b या a - b का फॉर्म क्या आ रहा है। तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि a क्या हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर और माइनस b क्या sin थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा दोस्तों। अच्छा बटा में फिर ठीक उसी प्रकार से a b और a b मानेंगे तो a का स्क्वायर और माइनस cos स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब जब देख लीजिए कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और माइनस sin स्क्वायर थीटा है, ठीक है। फिर यहाँ पे देख लीजिए बटा में 1 तो 1 ही हो जाएगा और माइनस cos स्क्वायर थीटा है। तो अब 1 - sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है दोस्तों cos स्क्वायर थीटा होता है, अब बटे 1 - cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है sin स्क्वायर थीटा। अब देख लीजिए कि sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों cot स्क्वायर थीटा। और cot का वैल्यू क्या हो जाता है दोस्तों b/p, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपका b का मान तो आपको दिया हुआ है 7, ठीक है, इसका मान दिया हुआ है कितना 8, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है 49, 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64। तो यही हमारे क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। और ठीक उसी प्रकार से बी भी तो हमारा सेम से मिल गया, cot स्क्वायर थीटा ही निकालना है। तो cot का मान क्या होता है b/p होता है ना, b/p, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए तो फिर वही बात हो जाएगा 7/8, इसका क्या होता है होल स्क्वायर। तो इसका भी मान कितना निकल जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 8 का मान कितना होता है 64। इसका भी मान क्या जाएगा दोस्तों हमारा वही हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अच्छा दोस्तों ये हमारा सवाल है कि यदि 13 cos थीटा = 5 तब sin थीटा + cos थीटा बटे sin थीटा - cos थीटा का मान हमको ज्ञात करना है। तो चलिए ये भी बनाने का सबसे आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए 13 cos थीटा = 5 दिया हुआ है ना, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 है, ये कहाँ चला जाएगा बट्टा में चला जाएगा, ठीक है। तो 5 बटा 13 आ जाएगा। cos का मान क्या होता है b/h होता है, मतलब ये हुआ कि b का वैल्यू दे दिया हुआ और h का वैल्यू दे दिया हुआ, तो हमको p का वैल्यू हर हाल में निकालना है। तो p का वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है दोस्तों, है ना, p का वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों h² माइनस, है ना, h² माइनस क्या होता है b²। अब देख लीजिए h का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर और b का मान कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब देख लीजिए 169 में से हाँ 25 घटेगा तो 144, और 144 का मान कितना हो जाता है दोस्तों 12। इसका मतलब ये है कि हमारा b का वैल्यू हमारा निकल चुका है। अब हमको जो मान निकालना है किसका वैल्यू निकालना है देख लीजिए, तो sin थीटा प्लस cos थीटा बटा में है sin थीटा माइनस cos थीटा, इसका वैल्यू हमको दोस्तों निकालना है माइनस cos थीटा, ठीक है, माइनस cos थीटा का वैल्यू निकालना है दोस्तों हमको, ठीक है। अब जरा देख लीजिए p sin का मान क्या होता है p/h होता है, ठीक है, प्लस है cos का मान क्या होता है b/h होता है। अब बटा में देख लीजिए फिर sin का मान p/h होता है और माइनस cos का मान क्या होता है b/h होता है ना। अब सिर्फ वैल्यू पुट कर दीजिए p का वैल्यू कितना निकला हुआ है 12, ठीक है, बटा h का वैल्यू कितना है 13 प्लस b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, है ना।
बी है ना, यहाँ पे देखिए पहले पी है तो पी का वैल्यू हमने बैठा दिया था, पी का वैल्यू कितना निकला 12, तो 12, एच का मान कितना है 13 बैठा दिए, फिर प्लस तो प्लस बी का मान कितना है 5, तो 5 बैठा दिए, ई बटा एच का मान कितना है, एच का मान कितना है 13, तो हमने 13 बैठा दिए। अब ये वाला बटा है ये वाला, फिर उसी प्रकार से सेम चीज है, तो ये कितना हो जाएगा 12/13 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 5 बटा कितना हो जाएगा 13 में हो जाएगा। अब पहले इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ध्यान दीजिए कैसे, पहले इस दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, 13 का एलसीएम 13 हो जाएगा, तो ऊपर वाला सेम हो जाएगा 12 + 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से जो नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिए इस प्रकार से 13, तो ऊपर 12 - 5 वैसे हो जाएगा, तो 13 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, देख लीजिए, तो 12 5 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, अब 12 में से 5 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है जो हम दे रहे हैं, इसको बना करके हमको व्हाट्सएप पे हमें इसका आंसर मैसेज कीजिए। चलिए दोस्तों ये हमारा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये 7 क्वेश्चन मैंने दिया है, इन सारे क्वेश्चन को दोस्तों बना करके आप हमें SMS कीजिए या आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर ये सवाल दोस्तों नहीं बनता है तो भी आप हमें बताइए कि क्वेश्चन नंबर ये नहीं बना, हम आपका नेक्स्ट वीडियो बना करके हम आपको तुरंत दे देंगे। तो चलिए दोस्तों पहला सवाल है हमारा कि यदि 3 cot A = 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - 10² / 1 + 10² बराबर cos स्क्वायर है - sin स्क्वायर है या नहीं। तो आपको दोस्तों क्या करना है, देखिए cot A = 3 cot A = 4 है ना, तो cot A = 4/3 हो जाएगा, तो cot का मान b/p हो जाएगा, तो आप s का मान निकाल लीजिए। और s का मान निकालने के बाद पहले आप LHS को बना लीजिएगा, उसके बाद RHS को बना लीजिएगा, दोनों का मान सेम हो जाएगा। अगर सेम हो नहीं होगा तो आप लिख दीजिएगा कि नहीं है, अगर सेम मान हो जाएगा तो आप कह दीजिएगा कि हाँ है। चलिए उसी प्रकार से दूसरा सवाल देख लीजिए कि tan θ = 0.75 है। आप लोगों को भारी लग रहा होगा, चेक पर पढ़िए, भारी नहीं है, देखिए 0.75 है ना, देख लीजिए 0.75 है ना, तो 0 को हटा दीजिएगा तो नीचे में 100 हो जाएगा। आप 25 दिया 75, 25 चौका 100, देख लीजिए 3/4 हो जाएगा, कोई भारी बात नहीं, 3/4 हो जाएगा। ये tan θ = 3/4 दिया हुआ, तो आराम से p/b है तो h निकाल के sin θ का मान निकाल लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में है कि यदि 4 tan θ = 5 हो तो 5 cos θ - 3 sin θ बटे cos θ + 2 sin θ का मान आपको निकालना, तो ये भी तो आसान से निकल जाएगा। tan θ 5 से 4 कर दीजिएगा तो p/b का वैल्यू निकला और h का वैल्यू निकल करके आप इस पर बैठा दीजिएगा, जैसा कि हमने पहले बताया। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 5 6 ऐसे बने, ठीक है। आप इसको दोस्तों अच्छी तरीके से बनाइए। और दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए।